मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय सरल मैन योद्धा कांड भाग 2। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। शुभ प्राण प्रिय भावत जी का बेहू एक बार भरत टीका, मांग्यू दूसरा बल कर जोरी, पर बहु नाथ बनोरथ मोरी। महारानी केकई ने राजा दशरथ से कहा, हे प्राण प्रिय, मेरे मन को अच्छा लगने वाला वर सुनिए। एक में तो मैं मांगती हूँ कि भरत को राज्य तिलक कीजिए। दूसरा वर मैं दोनों हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे स्वामी, आज मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तापस वेद विशेषी उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, सुनी मृदुल वचन भूप किए शोक, शशि कर शूबत विकल जीवी कोक को। इसके पश्चात महारानी केकई ने राजा दशरथ से दूसरा वर मांगा और तपस्वी भेष में विशेषकर उदासियों की रीति में श्री राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। भाव यह है कि केकई ने पहले वर में के रूप में भरत के लिए राज तिलक मांगा, क्योंकि यदि वह दूसरा वर पहले मांग लेती तो संभवतः उसे दूसरा वर नहीं मिलता। श्री राम के लिए उसने तापस भेष इसलिए मांगा ताकि उन्हें कहीं और प्रदेश का राजा न बना दिया जाए। यदि वे राज्य से अलग हो जाएंगे तो निश्चय ही भरत अपना राज्य जमा लेंगे। केकई ने ऐसे मीठे और मधुर वचन सुनकर राजा के हृदय में बहुत शोक हुआ। जैसे चंद्रमा किरण के स्पर्श से चकवा पंछी व्याकुल हो जाता है, केकई राजा दशरथ को कहती है कि मैंने देवासुर संग्राम में आपके प्राण बचाए हैं, अतः आप भी मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि यदि दोनों वर आपने मुझे तुरंत ना दिए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। जिए मीन बरु बारी बहीना, मणि बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहू स्वभाव ना कछु करू स्वाऊ ना छलू, मन माही जीवन मोर, राम बिन नाहू। मछली चाहे बिना पानी किसे जीवित रह जाए, सर्प भले ही मणि के दुख से हीन होकर जीवित रहे। मैं तुम्हें अपने स्वभाव और अपने बारे में कहता हूँ, मेरे मन में कोई छल कपट का भाव नहीं। मेरा जीवन बिना राम के नहीं रह सकता। जैसे मछली बिना पानी के और सर्प बिना मणि के जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार मैं भी राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ दिखाया गया है कि महाराजा दशरथ वो माया में फंसे हुए थे। हाँ, सुनु जननी सुत होई सुत बड़भागी, जो मात पिता वचन अनुरागी, तन्य मात पिता तोष निहारा, दुर्बल जननी सकल संसारा। राम ने सब प्रकार से दोषों से रहित निर्बल वचन बोले। उनके वचन इतने कोमल मधुर और लगता है कि मानो वे वाणी के आभूषण हों, अर्थात वाणी उनसे भी शोभा पाती है। हे माता केकई, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों से प्रेम करता है, अर्थात उनका कहना माने तथा उनके वचनों की मर्यादा का पालन करे। हे माता, संसार में ऐसा पुत्र मिलना कठिन है जो माता पिता को संतुष्ट करने वाला हो। हे माता, बन जाने का पर मुनि गणों से विशेष रूप से भेंट होगी, इससे तो मेरा सब प्रकार से भला होगा। ऐसा करने से पिता की आज्ञा और आपकी सम्मति है। भाव ये कि ऐसा अवसर सर्वश्रेष्ठ है जिसमें पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और संतों का समागम भी हो जाए। पिता दोही मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। माता केकई के ऐसे कृपा युक्त वचन सुनकर ऐसा लगा मानो प्रेम रूपी वृक्ष के पुष्प हों। वे सुख रूपी मकरंद के भरे हुए थे और वे
श्री मूल के थे। अतः वचन रूपी फलों को देखकर श्री राम का मन रूपी भौरा उन पर ना फूला ना लुभाया। भाव यह है कि माता कुशल्या के स्नेह युक्त वचन सुनकर राम के मन में एक बार भी यह बात नहीं आई कि उनका क्या राज्याभिषेक होना था, क्योंकि पिता की आज्ञा पालन रूपी परम धर्म को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते थे। धर्म की धुरी को धारण करने वाले अथवा धर्म का भार उठाने वाले धर्मात्मा राम ने अपने धर्म की गति को पहचान कर माता से अत्यंत कोमल शब्दों में कहा कि पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया। वो वन नहीं गया, वो वन का राज्य दे दिया जहाँ सब तरह से मेरे लिए बड़ा काम है, अथवा जहाँ जाकर मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं। कहने का भाव ये है कि यदि श्री राम को वनवास ना होता तो वे केवल अयोध्या का राजा होते, परंतु आगमन से वे जन जन के नायक हो गए और श्री राम के चित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। वे अयोध्या का राज छूट जाने पर भी दुखी नहीं हुए और पिता के वचनों की रक्षा को भी अत्यधिक महत्व देते हैं तथा उसे अपना परम धर्म मानकर पूरा करना चाहते हैं। राख न सकी ना कह सक जाहूं, दोही बांकी उदाहरण दाहूं, लिखत सुधाकर या लिखिती राहू, विधि गति दाम सदा सब काहू। मंत्री के पुत्र के सारा बदलाव सुनने के पश्चात कुशल्या की अवस्था अजीब सी हो गई और न वह उनको रख सकी और ना ये कह सकी कि तुम जाइए। दोनों ही प्रकार से उसके हृदय में कठिन दाह होने लगा। घर में रहने से धर्म की हानि है और जाने को कहूँ तो स्नेह की हानि है। यदि प्रेम का भाव हो तो तभी दो ऐसा कह सकते हैं। मन ही मन वह सोचती है कि उस विधाता की चाल सदा से टेढ़ी होती आई है। वह चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख गया। भाव यह है कि चंद्रमा अर्थात राज्य लिखते लिखते राहुल अर्थात वनवास लिख गया। चंद्रमा या सुधाकर सब को सुख देता है और राहुल सबको दुख देता है, यहाँ तक कि चंद्रमा का भी लोभ कर देता है। यहाँ पर कौशल्या की मानसिक स्थिति का वर्णन हुआ है और उसकी स्थिति को कभी सांप सुंदर की भांति कह रहा है। ये दृष्टांत बड़ा ही सटीक है। धर्म ना दूजर सत्य समाना, आगम निगम प्राण बखाना। श्री राम सुमंत को धर्म का उपदेश कहते हैं कि कृपा के आप कृपा करके आप भी कीजिए जिससे अयोध्या नाश ना हो अनाथ हो। यह कहकर श्री राम ने मंत्री को उठाया और उन्हें समझाते हुए कहा, हे तात, आप धर्मज्ञ हैं क्योंकि आपने सभी धर्म मतों को खोजा है अथवा आपने सिद्धांतों को भी खोजबीन कर समझाया है। भाव ये कि धर्म के बारे में आपको क्या समझाना। ये वे धर्मज्ञ राजाओं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजऋषि शिबी, महर्षि दधीचि और महाराजा हरिश्चंद्र के धर्म के लिए करोड़ों दुख सहन किए। अच्छा, सुमानी राजऋषि रविदेव और हैद्य राज बलि ने भी अनेक कष्टों को सहन करके धर्म को धारण किया। सत्य के समान अन्य कोई धर्म नहीं। हाँ, अथवा धर्म की पूर्ति से भी धर्म की रक्षा होती है, ऐसा शास्त्रों और वेदों और पुराणों में कहा गया है। कर्म वचन मन छाड़ी, छल जब लगी जल ना धार, तब लगी सुख सपनेव नहीं, ये कोटि उपचार। दोहा 107। जिस समय राम, लक्ष्मण, सीता और भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर कंदमूल फल आदि खाकर तृप्त हो जाते हैं तो भारद्वाज श्री मुनि को कहते हैं,
तो भारद्वाज श्री राम को कहते हैं कि मेरी सारी आशा पूरी हो गई। उस समय भारद्वाज मुनि श्री राम से कहते हैं, जब तक मानव कर्म वचन और मन से छल कपट छोड़कर तुम्हारा भक्त नहीं बन जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी उसे सफल में सुख नहीं मिल सकता। कवि के कहने का भाव है कि यह राम और उसकी भक्ति व्यक्ति को मन वचन और कर्म निर्बल बनाने से प्रेरित करती है। जैसे कबीर जी लिखते हैं, कबीरा मन निर्बल बया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। श्री गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ 1307। आगे राम लखन बने पाछे तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय शोभित जैसे ब्रह्म बीच बीच माया जैसे। यहाँ पर कवि ने राम लक्ष्मण सीता के चलने की रीति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि तपस्वियों के भेष में को धारण किए हुए आगे आगे राम और उसके पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। चल और राम लक्ष्मण के बीच सीता जी किस प्रकार शोभामान हो रही है, उसके लिए कवि उपमा देता है कि जैसे ब्रह्म और माया के बीच शोभा पाती, जैसे ब्रह्म और माया के बीच जीव शोभा पाता है। भाव ये है कि इस दार्शनिक शब्दावली के अनुसार ब्रह्म की दृष्टि जीव पर नहीं पड़ती तो उसके पीछे पीछे चलता, किंतु जीव की छवि उस पर सदैव रहती है क्योंकि माया उसके आगे आगे चलती है। मैं श्रोता से निवेदन करूंगा कि अगला दोहा अयोध्या कांड का अगला दोहा 171 नंबर है। ये विश्व विख्यात दोहा, इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, आत्मसात कीजिएगा। सुनु भरत भाभी प्रबल बिखर कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश यश विधि हाथ। जिस समय भरत ने अपने पिता राजा दशरथ का मृत संस्कार कर दिया, उसके बाद अन्य लोगों के साथ वशिष्ठ मुनि ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और उनसे कहा कि राजा दशरथ धर्म का पालन करते करते अपना शरीर त्याग गए और वे बातें करते करते शोक सागर में डूब गए हैं। उस समय विशिष्ट मुनि दुखी होकर भरत जी को कहते हैं, सुनो भरत, ये होनहार भाग्य बड़ा बलवान होता, हानि लाभ जीवन मरण यश यश ये सब परमात्मा के हाथ में है, न कि व्यक्ति के। इनका व्यक्ति पर कोई बस नहीं चलता। जैसे हिंदी के कवि के शब्दों में, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख बिटे ना भाई, एक दिन इन किस्मत के कारण वन में गए रघुराई। सरज शरीर बाद बहु भोगा, बिन हरि भक्ति जिए ना जोगा, जिए जीव बिन दही सुहाई, बाद मोर सब बिन रघुराई। भरत जी वशिष्ठ मुनि जी की बातें सुनकर भरत जी वशिष्ठ मुनि जी की बातें का उत्तर देते हुए कहते हैं, रोगी शरीर के लिए बहुत से प्रकार के विषय भोग व्यर्थ है, अथवा बिना भगवत भक्ति के जप और योग भी व्यर्थ है। जीव के चले जाने पर उस के जीव के बिना शरीर कहाँ सुहाता है। इस प्रकार मेरे लिए तो राम के बिना सब व्यर्थ है। यहाँ पर भरत अपनी प्रमाणों से एवं तर्क के साथ कहते हैं, इसमें उनकी बुद्धिमत्ता झलकती है। जरियूं संपत्ति सदन सुख, हृदय मात पिता भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सलाई। दोहा 185। जिस समय भरत मुनि वशिष्ठ आदि अन्य लोगों ने श्री राम आदि के दर्शन के लिए बन जाने का निर्णय कर लिया, सब लोग समझने लगे कि भरत का जीवन धन्य है जिन्होंने हम श्री राम के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम सब राम के दर्शन करेंगे। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि वह संपत्ति घर सुख चित्र माता पिता और भाई चाहे सब जल और नष्ट हो जाए यदि वे श्री राम के चरणों के मुख होने से हजारों प्रकार से सहायता करे या बाधा डाले। अतः इन भौतिक वस्तुओं से राम भक्ति अत्यधिक
महत्वपूर्ण है। यहाँ भरत की अनन्य भक्ति दिखाई गई है, क्योंकि प्रभु का अनन्य भक्त वही होता है जो प्रभु की निष्काम भक्ति करता है। ऐसी भावना भरत में ऋषि गोत्र होती है। भरत का भाव इतना प्रभावशाली है कि अयोध्या धन प्रपत्ति आदि का ध्यान छोड़कर सब वन गमन के लिए तैयार हो गए। कर्मनाश जल सुरसरी परित ही कहत शीस नहीं घरी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। हाँ, यह उस समय का प्रसंग है जब भरत जी का निषाद से मतलब मिलन होता है। उस समय तुलसी जी उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मनाशा नदी का पानी जब गंगा में पड़ जाता है तब उसको कौन अपने सर पर धारण नहीं कर लेता। सारा संसार जानता है कि राम का उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि भी ब्रह्मा के समान हो गए। इस में राम नाम का महत्व दिखाया गया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस ही जो सो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करही तो जस फल ताखा। राम कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करही तो तस फल चाखा। यहाँ यह उस समय का प्रसंग है जब बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि राम को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने पे बड़ा भारी दुख मानते हैं। वस्तुतः परमात्मा सम है, वह किसी से ना प्रेम करते न रोष। इस संसार में कर्म का प्राधान्य है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे महर्षि व्यास महाभारत में लिखते हैं, अवश्य में भोगतम कृतम फलम शुभाशुभम। जो किसी व्यक्ति ने शुभ या शुभ कर्म किए हैं उनका फल भी उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। संसार में उसे बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसे एक उर्दू शायर ने भी लिखा है, सांसों का क्या भरोसा जो रुक जाए कब कहाँ पर, काम ऐसा कर जा जहाँ में हो नाम तेरा। भरत हुई ना राजमद विभिहरी, पद पाई कहूँ की कांची, सीकरनी छरी सिंधु बिन साई। दोहा नंबर 231। राम लक्ष्मण को कहने लगे, तात तुमने अच्छी रीति समानुसार नीति की बात कही। हे भाई, मदों में सबसे कठिन राजमद है। इसे पीकर भी लोग मतवाले हो जाते हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया। हे लक्ष्मण सुनो, भरत के समान उत्तम इस दृष्टि में कहीं नहीं देखा गया। योद्धा के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु एवं महादेव का पद भी पाकर भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे क्या कभी कांची खट्टे पानी की बूंदों से क्षीण सागर नष्ट हो सकता है। ओम शांति।